अहमद मुर्तज़ा अब्बासी पढ़ा लिखा है, केमिकल इंजीनियर है। उसने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। 2015 में मुंबई IIT से पास आउट हुआ। उसने 2 बड़ी कंपनियों में नौकरी की है। मुर्तज़ा गोरखपुर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मुंबई में रहता है। मुर्तज़ा फ्लाइट लेकर मुंबई से गोरखपुर आया, दराती लेकर सीधे गोरखपुर मंदिर पहुंच गया और हमला किया। पुलिस ने मुर्तज़ा के पास से एक कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त किया है। उसके लैपटॉप से कई सनसनीखेज दस्तावेज मिले हैं, जिनसे लगता है कि मुर्तज़ा को रेडिकलाइज किया गया था। उसके हैंडलर से उसे बड़ी साजिश के साथ गोरखपुर भेजा था। मुर्तज़ा को आज अदालत ने 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, अगर यह हमलावर गोरखपुर मंदिर के भीतर पहुंच जाता, अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता, तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी, माहौल खराब हो सकता था। बीती शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। वहां तैनात बहादुर पुलिसकर्मियों ने इस पूरे घटना को विफल कर दिया और कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहां आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। उस व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। जो दस्तावेज हम लोगों को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं। हम इसमें सभी एजेंसियों की भी मदद लेंगे तथा ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा कहां कहां ट्रैवल किया गया है और ये व्यक्ति किसके किसके साथ संपर्क में था। ये किसी विदेशी कंट्री में तो नहीं गया या कहीं से ये बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। इन आदि बिंदुओं पे विवेचना जो ATS के द्वारा की जाएगी। प्रशांत कुमार ने जो कहा उससे साफ है, ये मामला बहुत गंभीर है, हल्का नहीं है। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने तो यहां तक कहा कि यह मामला कोई आपराधिक घटना नहीं, आतंकवादी घटना है। जो तथ्य सामने आए हैं उससे बड़ी साजिश की आशंका होती है। जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। इस पूरे घटना की विवेचना यूपी ATS को दी गई है और यूपी ATS अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है यूपी ATS और यूपी STF, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इसके लैपटॉप मोबाइल पर जो भी डिटेल्स हैं, जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहा है, इनकी सबकी बहुत गंभीरता से जांच करें और जरूरत पड़े तो प्रदेश के बाहर भी जहां भी इसके जो है ट्रैक होगा उसको जो है हम लोग अनावृत करेंगे और प्रभावी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ उसको लेकर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है हमलावर अहमद मुर्तज़ा अब्बासी का प्रोफाइल। आरोपी अहमद मुर्तज़ा अब्बासी एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है। वो गोरखपुर के सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला है। वो जानता है कि गोरखनाथ पीठ की मान्यता कैसी है। वो ये भी जानता था कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने का क्या असर हो सकता है, इसका क्या अंजाम होगा, कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि मुर्तज़ा के दिलो दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ जहर भरा है, इसीलिए उसने मंदिर पर हमला किया। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि मुर्तज़ा के दिमाग में इतना जहर किसने भरा और हथियार लेकर मुंबई से गोरखपुर उसे किसने भेजा, उसके पीछे कौन है। इसीलिए इस केस की जांच में यूपी ATS और यूपी STF दोनों को लगाया गया है। इसका नाम अहमद मुर्तज़ा अब्बासी है, जो सिविल लाइंस गोरखपुर का रहने वाला है। पूरे प्रकरण को गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना के दौरान ये धार्मिक नारे भी ले रहा था
इस प्रकरण से कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग टेरर एंगल। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। इसमें हम लोग ने एटीएस दस्ता और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और जॉइंट टीम्स जिला पुलिस की, एटीएस की और इंटेलिजेंस की इसकी छानबीन करेगी और फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। अभी तक जो बरामदगी हुई है इसमें फ़ोन और एक लैपटॉप मिला है और अभी तक के प्राथमिक छानबीन से पता चला है कि IIT पोवई से ये इंजीनियरिंग की थी, 2015 में ग्रेजुएट हुआ था। तो काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है। ये ऐसी स्थिति में ये चीज़ क्यों हुई, इस चीज़ को गहराई से छानबीन की। आरोपी मुर्तजा ने हमले के लिए जिस गोरखनाथ मंदिर को चुना वहां 24 घंटे कड़ी सिक्योरिटी रहती है। यूपी पुलिस के अलावा वहां PAC की एक टुकड़ी हमेशा तैनात रहती है। गोरखनाथ मंदिर के अंदर और बाहर चारों तरफ काफी सख्त सुरक्षा रहती है और मंदिर के ठीक सामने एक थाना भी है जहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रहती है। इसके बाद भी अगर हमलावर ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया तो साजिश कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं, उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है और उसके तहत ही वहां अधिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। जो आज के थ्रेट परसेप्शन है उसके साथ समय समय पे इन योजनाओं का, सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पर अगर कोई नए डेवलपमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से की जाती है और अंत में शासन के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है। उसके तहत ही गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या जी, वाराणसी और मथुरा और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा एक सुरक्षा योजना के तहत की गई थी। इस घटना का पूरा सच सामने आना चाहिए, हकीकत क्या है ये पता लगना चाहिए। इसीलिए पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। तस्वीरों से 2-3 बातें क्लियर हैं। पहली ये कि हमला करने वाले मुर्तजा को गोरखनाथ मंदिर के बारे में पूरी जानकारी थी, उसे मंदिर में घुसने के सारे रास्ते पता थे। दूसरी, वो ये जानता था कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा मजबूत है, हथियारबंद सुरक्षा कर्मी वहां हमेशा मौजूद रहते हैं। और तीसरी बात, वो ये भी जानता था कि हमले का अंजाम क्या होगा। इसके बाद भी बेखौफ होकर वो धारदार हथियार से हमला कर रहा था, नारे लगा रहा था। वो जानता था सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले उस पर फायर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार हमले करता रहा। और इसका मतलब साफ है, घटना का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, एक मैसेज देना था, माहौल को खराब करना था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।